नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 8वीं भाषा भारती यानी इनकी हिंदी, ठीक है ना। तो हमने 1 से 8 तक के अध्याय सभी अध्यायों को अच्छे से समझा है और 8th ग्रेड में लिख लिया है। यदि किसी कारणवश आप इनको नहीं लिख पाए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या हमारे इंस्टाग्राम से आप जो है उसको फॉलो करके इंस्टाग्राम जो हमारी आईडी है गणित वाले सर के नाम से सर्च करके इससे जुड़ जाएं, तो यहाँ से सभी वीडियो और उसकी सभी लिंकें मिल जाएंगी, सभी पाठों की मिल जाएंगी, सभी विषयों की मिल जाएंगी, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं इसका ये जो पाठ 9 दिया गया है, आज हम इसको पढ़ेंगे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम के, तो इनके बारे में इसमें दिया गया है और ये जो है जनजाति में से आते थे। तो इन्होंने किस प्रकार से इसको सारे जो अंधविश्वास थे उन पर इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे और इसको देखिए, कुछ इसमें इस प्रकार से इसके पूर्व तैयारी के हिसाब से निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें जो दिया गया है, जो स्वतंत्रता ये सेनानी हैं और पुरानी जो बीमारियां हैं या पुराने जो रोग थे उनके बारे में क्या मान्यताएं थीं, क्या अंधविश्वास थे, तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिया गया है, प्रश्न 1 में है कि मुंडा भाषा में जो सिंह है इसका अर्थ क्या है। सिंह का अर्थ होता क्या है? सिंह का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विक्षेप करो, तो सत्याग्रह लिखा हुआ है, सत्य धन आग्रह। क्या होगा इसका सही संधि विग्रह? सत्य धन आग्रह। तो सत्य धन आग्रह किसमें लिखा हुआ है? बी वाला हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे है ये सही है, ठीक है ना। प्रश्न इसका तीसरा दिया गया है। प्रश्न 3 है, चेचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? तो जो ओझा जाति है उन्होंने इनको जो है भड़का दिया था, ठीक है, कि चेचक जो है इनके द्वारा फैल रहा है, ये बिरसा मुंडा को इन्होंने मतलब भड़का दिया था। प्रश्न 4 है, बिरसा मुंडा को मशीनरी विद्यालय में से क्यों निकाल दिया गया? तो जो अंग्रेज थे ये अंग्रेज़ों की आलोचना करते थे, इस कारण से अंग्रेज़ों की आलोचना करने के कारण इनको यहाँ से इस विद्यालय से निकाल दिया गया था। प्रश्न 5 दिया है, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे? तो ये उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के बारे में और इनके साथ साथ स्वास्थ्य हेतु लाभदायक सलाह दिया करते थे। ये थे बिरसा मुंडा की विशेष जड़ी बूटियाँ। तन्मय शब्द का संधि विक्षेप कीजिए। तन्मय, तन्मय लिखा है ना, तो तन्मय का संधि विक्षेप हो जाता है तत् धन मय, तन्मय, ठीक है ना। प्रश्न 7 है, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? तो जो बिरसा मुंडा वहाँ जाते थे चाईबासा के स्कूल में, दासता का अनुभव हुआ उन्हें कि हम यहाँ के दास हैं, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। प्रश्न 8 है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? तो यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था, इसलिए उन्होंने इसको इस प्रकार से देखा कि यहाँ अन्याय है और शोषण हो रहा है। प्रश्न 9 यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है, दिया गया कि मुंडा जाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे, कि ये अवतार हैं किसी का, है ना, या भगवान का? क्योंकि किस्सा उपचारों करने के साथ साथ मुंडा जनजाति को अच्छा उपदेश दिया करते थे, इसलिए इनको जो है बिरसा को अवतार मानते थे। 10वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा? तो अंग्रेजों ने मुंडा जाति के कई लोगों को पकड़ लिया और उन पर अत्याचार किया और उन्हें मारने वालों को लोगों को इनाम देने की घोषणा की कि जो इन्हें मारेगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार अंग्रेजों ने जनजाति थी उनके संघर्ष को दबाना चाहा कि ये जो संघर्ष है इनका, इसको उन्होंने दबा दिया। प्रश्न 11 है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया? तो बिरसा ने अंग्रेजों के द्वारा होने वाले जो उन पर अत्याचार थे उसको रोकने के लिए इन्होंने प्रारंभ किया, इन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि अब जो है अत्याचार जो है नहीं सहा जाएगा। प्रश्न 12 है, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो मुंडा समाज में दबी व्यापक रूप की जो भावनाएं अब सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक रूप से उभरने लगी हैं। यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न जो यहाँ पे 13वां प्रश्न दिया गया है, तो ये जो है थोड़े से बड़े हैं।
यहाँ दिया गया कि अंग्रेजों द्वारा मुंडा जनजाति पर किए गए अन्याय और अत्याचारों का वर्णन कीजिए। तो जनवरी 1900 के प्रारंभिक दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध मुंडा समाज की यह लड़ाई पूरी तेजी पर थी। बिरसा के विरुद्ध वारंट निकल चुका था, लड़ाई लंबी खिंचती जा रही थी। अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाकर इस पर स्वाधीनता की लड़ाई को कुचलने की ठान ली थी। उन्होंने सेना बुलाकर सत्याग्रह को बर्बरता से दबाना प्रारंभ कर दिया। लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। कई मुंडाओं को पकड़ लिया गया तथा बिरसा मुंडा पर इनाम घोषित कर दिया गया था। ये था उस समय की जो अंग्रेज थी। ठीक है ना। अंग्रेजों ने बहुत से अत्याचार किए मुंडा जाति पर। प्रश्न 14 देखिए, बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार लिखिए। तो बिरसा मुंडा के जो चरित्र थे उनकी विशेषताएं विशेष हैं, यहाँ देखिए। सबसे पहले तो ये देखें स्वतंत्रता की भावना। बिरसा मुंडा में बचपन से ही स्वतंत्रता की भावना थी। वे अंग्रेजों को लगातार उनके खिलाफत रहते थे। सामान्य व्यक्ति कैसे थे वह एक साधारण व्यक्ति थे। आज्ञाकारी व मेहनती। बिरसा मुंडा अपने माता पिता के साथ भी हाथ बटाते और मेहनत भी करते थे, यानी मेहनती भी थे। संगीत प्रेमी, उन्हें बंसी बजाने का भी बहुत शौक था। समाज सेवी, वह एक चिकित्सक के साथ साथ महान समाज सेवक भी थे। तो इस प्रकार से था जो मुंडा वहाँ की जो जाति है, सभी बिरसा मुंडा इनके प्रमुख रहे हैं। तो इनके जो विचार थे ये यहाँ पे उनके विचार दिए गए थे। ठीक है। तो 1 से 14 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं बिरसा मुंडा के बारे में, वो सभी इनके माध्यम से हमने इस पाठ के बारे में सीखा है। अपनी इस नोटबुक में जो हमारी एडग्रेड बुक है उसमें इसको लिख लीजिए और इनको ज़रूर याद करके रखिएगा। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।